नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम का जो संख्या पद्धत है, इसका पार्ट फर्स्ट लेकर मैं दोबारा आया हूं। एकदम बेसिक से, मतलब जीरो लेवल से आप देख रहे हैं कि एकदम जीरो लेवल से इस बार समझाएंगे। इससे पहले भी मैं कई पार्ट पढ़ाया था, पर वो कुछ अन्य था। जैसे कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी शुरुआत में करते हैं, तो एकदम जीरो लेवल से रहेगा तो उनके लिए बेहतर रहेगा। तो देरी न करते हुए आप हम पार्ट फर्स्ट आज हम बता रहे हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम में यही नंबर होता है, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं नंबर से चाहे जितना नंबर बनाना हो या ना हो, सब ही से होता है। तो इसी को नेचुरल नंबर हम सब कहते हैं। नेचुरल नंबर, या इसको हिंदी में हम जैसे बस नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब इसमें एक ये हो गया कि इसमें आगे जीरो से लगा दिया जाए। जैसे ये जीरो लगा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण हो जाती है। तो इसे पूर्ण संख्या या होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर या हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहेंगे। इसमें जीरो लगाने से कोई भी संख्या इसमें जीरो अगर इसमें नहीं लगता है तो ये संख्या पूर्ण नहीं है। इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दूसरा स्टेप। केवल आप लोग इसको बारीकी से समझते चलिए और नोट करते रहिए, यही आगे क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे होता है एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। एक सम होता है और एक विषम होता है। सम संख्या जैसे है, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाता है। 2 से कट जाता है, जैसा कि देख लीजिए, 2 से कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या बस सेम वही है कि जो 2 से नहीं कटता है, उसे हम विषम कहते हैं। जो 2 से नहीं कटता है उसे हम विषम कहते हैं। ये हो गया सम और विषम। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जीरो क्या है। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मतलब पूर्णांक, ये पूर्णांक है। तो इसमें जीरो क्या है? ये जो जीरो है ये क्या है? ये मतलब जीरो को क्या कहेंगे? पूर्णांक या अर्धपूर्णांक। इसलिए इसमें तो एक बात कन्फर्म है कि यह तो ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। तब ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो जीरो है क्या? इस बात पे है। जैसे कि मान लीजिए जीरो क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए, एक सम फिर एक विषम आ रहा है।
जैसे एक ये हो गया, एक ये विषम है, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, तो उस हिसाब से 0 यहाँ होना चाहिए। तो एक विषम तो एक सम, तब यहाँ पर हो जाएगा एक सम, फिर एक विषम, फिर एक सम, फिर एक विषम। तो उस हिसाब से 0 तो सम हो रहा है, 0 जो है वो सम संख्या हो रही है। इस हिसाब से जैसे कोई भी लगातार, मान लीजिए कोई भी लगातार 2 संख्या जोड़ने पर उसका योग सम आता है। जैसे 2 3, जैसे 2 प्लस 3, ये 2, 1 और 2 जो कर ले, जैसे 2 संख्या लगातार कह रहा है कि जैसे 1 और 2 जोड़ लें तो 3 आएगा। इसमें कहा जैसे कोई 2 संख्या, 2 सम संख्या, मतलब कोई 2 सम संख्या लगातार जोड़ने पर उसका योग सम ही आता है। 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 का योग 6 हो जाता है। पहले से विषम और विषम जोड़ेंगे, विषम और विषम, तब भी चेक कर लेते हैं। जैसे 1 और 3 4 हो जाता है, 1 + 3 ये 4 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया। इससे ये पता चलता है कि विषम और विषम जोड़ने पर भी संख्या सम आ रही है, और सम सम जोड़ने पर तो सम आ ही रहा है। तो 2 विषम का 2 विषम का मतलब योग भी सम होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 2 विषम का जोड़ना भी सम होगा और 2 विषम का घटाना भी सम होगा। जैसे 3 है, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा। 5 है, 5 में से 3 गया, जैसे 5 है, इसमें से 3 चला गया तो 2 बचा। मतलब आप 2 सम और 2 विषम, जैसे 2 विषम संख्या को घटाएं तो भी और जोड़ें तो भी मान उसका सम ही आएगा। तो इस हिसाब से ये जो 0 है ये सम आ रहा है, पर ये गलत है, ये सम नहीं आएगा। इसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। चलिए दूसरा हेडिंग देखते हैं। और इसमें एक आता है अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य उसे कहते हैं कि जो अपने आप से और एक से मतलब एक के अलावा किसी से न कटे, एक के अलावा किसी से न कटे, या अभाज्य संख्या कहलाती है। जो अपने आप से और एक के अलावा किसी से ना कटे वो अभाज्य क्या कहलाती है। जैसे कि देख लीजिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 इसी तरह है। तो इसमें जैसे 2 एक ऐसी ये संख्या है कि जो सम होते हुए भी अभाज्य। 2 का क्या है, 1 गुणे 2, या तो 1 से कटेगी या फिर 2 से कटेगी, दूसरी संख्या से नहीं काट सकती। वही हाल 3 में है, 1 गुणे 3, या तो ये 1 से कटेगा या स्वयं ये 3 से कटेगा। तो इसमें आता है कि 2 तो सम संख्या हो जाएगी, ऊपर तो बताए हैं। तो 2 है जिसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए 2 को हम सम अभाज्य, 2 को सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। सम अभाज्य है ये। या
2 को हम ये भी कह सकते हैं कि ये ही एक संख्या, ये ही एक सम संख्या है। सम तो है ये ही एक सम संख्या है। संख्या होते हुए, ये भी एक सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। 2 ही है जो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। जैसे कि देख लीजिए, 2 को हम और भी नाम से जानते हैं। जैसे एक तो ये सम संख्या है ही, सम संख्या है। ये सम अभाज्य संख्या है, ये सम अभाज्य है। फिर ये पहली सम अभाज्य संख्या है। इसको हम पहली 10 या पहली अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। पहली अभाज्य संख्या ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसी 2 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उसके बाद ये 2 ही है जिसको सम संख्या की एक ही संख्या है और वो संख्या है 2। जो सम अभाज्य संख्या की से पूछ लेता है कि कितनी सम अभाज्य संख्या है, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है और वो 2 है। जो सम अभाज्य संख्या है वो केवल एक ही है और 2 है। फिर आती है कि अभाज्य संख्या की, जैसे 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें जो 3 है, ये 3 जो है इसको कहेंगे पहली विषम अभाज्य संख्या। पहली विषम अभाज्य संख्या। ये 3 जो है पहली विषम अभाज्य संख्या है। ये 2 नहीं होगा, 2 सम संख्या है। 3 जो है पहली विषम अभाज्य संख्या है। ये देखा 3 का ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लें कि कुल सम अभाज्य संख्या कितना है, तो वो केवल 1 है और वो है 2। जैसे कुल सम अभाज्य संख्या कितना है, तो वो केवल 1 है और वो 2 है। जैसे हम शुरुआत में किए थे कि 0 क्या है, उसे बता दें। 0 तो न धनात्मक है और न ऋणात्मक, ये उदासीन है। 0 जो है ये उदासीन पूर्णांक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।